सीखेंगे पावलोव का प्रयोग। ये अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है इन्होंने, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। बताइए पावलोव ने किससे दिया है? प्रयोग किया है। कुत्ता पर क्या किया है? प्रयोग। और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला कि नहीं ये बताइए? मिला है। नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1904 में। हैं? और ये कहाँ के निवासी थे? ये रशियन वैज्ञानिक थे। बिल्कुल सही। ये आपके रूस के निवासी थे। इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया था। इनका सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1904 ईस्वी में। और ये शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? शारीरिक मनोवैज्ञानिक। एक प्रश्न ये है, इन्हें अनुबंधन का पितामह भी कहा जाता है। क्या इन्हें क्या कहा जाता है? अनुबंधन का पितामह कहा जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को एक नाम दिया गया है। क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया का कौन सा? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधन का पितामह कहा जाता है। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1904 में मिला। इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया है और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। और ये रूस के निवासी और पाचन क्रिया पर शोध किया है। इस पर इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। इनका नाम क्या है? आई.पी. पावलोव, इवोन पी. पावलोव, पेत्रोविच पावलोव। अनुबंधन के जनक कौन कहे जाते हैं? पावलोव। इनका जन्म हुआ 1849 और मृत्यु 1936। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव का जन्म 1849 को, मृत्यु 1936 को। कंटी क्या क्या करोगे इनका? हैं? अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन बताइए। अनुबंधन होता है अनुबंधन क्या है? अनुबंधन क्या है बताइए? यानी क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे ही अनुबंधन कहते हैं। जैसे बच्चे नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। क्या है? सरकारी नौकरी। क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे ही अनुबंधन कहा जाता है। क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे ही अनुबंधन कहा जाता है। इनका प्रयोग सीखते। प्रयोग क्या है इनका? बताइए इनका प्रयोग क्या है? भोजन था। भोजन के बाद क्या? लाश। ठीक है। घंटी, नो रिस्पॉन्स। क्या है? ठीक। फिर घंटी, भोजन, फिर क्या आई है? लाश। फिर क्या हुआ? घंटी, फिर क्या आ गई? लाश। ये घंटी के बाद क्या है? लाश। तो घंटी की लार आ गई है, वही है आपका अनुकूलित अनुक्रिया। इसका प्रयोग समझते हैं हम। इनका प्रयोग क्या है बताइए? उसको इनका प्रयोग था एक होता था। सही है। उसको इनका प्रयोग जो है, इससे समझते इनका प्रयोग बिल्कुल यहाँ से समझना है। प्रयोग क्या है? भोजन, ला, घंटी, नो रिस्पॉन्स। घंटी, भोजन, ला, घंटी और ला, इसको समझते हैं। ये स्वाभाविक है उद्दीपक। क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक जो है ये आपका, इसी से प्रश्न बनता है। ये आपका क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। ये ला आपकी क्या है? स्वाभाविक
उद्दीपक अनक्रिया क्या है? ये स्वाभाविक उद्दीपक है। जैसे भोजन हम लोग देखते हैं और भोजन देख के क्या आ जाती है? ला। कोई कुत्ता ने भोजन देखा और लाल आना स्वाभाविक क्रिया है। कोई कह रहा है कि स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनक्रिया होती है। ठीक, अब क्या किया उसने? घंटी ले आया, घंटी देख के लार आएगी? तो ये आपका अस्वाभाविक उद्दीपक हुआ। अस्वाभाविक उद्दीपक से कोई रिस्पॉन्स नहीं, लार आएगी कि नहीं? जैसे मान लो कुत्ता के सामने भोजन आया, उसने लार टपकाई, कुत्ता सामने घंटी आई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उससे। फिर क्या किया उसने? पागल ने भोजन लाया और घंटी लाया। ये आपका अस्वाभाविक है। ये कैसा है आपका? अस्वाभाविक उद्दीपक। और ये आपका क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। अब यहाँ पे क्या किया पावलोव साहब ने? क्या किया? जब भी वो भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले क्या हो जाते हैं? घंटी। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्या आती है? होता के ला क्या रही है? यानी स्वाभाविक अनुक्रिया करता है वो। कई बार ये प्रक्रिया दोहराई। जब भी कुत्ता को भोजन दिया गया और भोजन देने से पहले क्या बजाई गई? घंटी। तो कुत्ता ने कौन सी अनुक्रिया की? स्वाभाविक। एक दिन ऐसा आ गया भोजन नहीं दिया, सिर्फ क्या बजा दी गई? यानी अस्वाभाविक उद्दीपक लाया कुत्ता सामने और उसने क्या टपका दी? ला। कौन सी क्रिया कर दी? स्वाभाविक अनुक्रिया। अब जब अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक क्रिया होने लगती है उसे कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। किसने दिया? पावलोव ने दिया। किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पे दिया। नोबेल पुरस्कार मिला 1914 में 4 मिला। और अनुबंधन का पितामह कहा जाता है। अब अनुबंधन क्या होता है? एक अनुबंधन जो है क्रिया करके प्रणाली किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है उसे अनुबंधन कहा जाता है। यानी अनुबंधन क्या है? कोई काम करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही क्या है? अनुबंधन है। पावलोव साहब कहाँ के निवासी थे? रूस के। भोजन ला रहे, भोजन ला, घंटी कोई मतलब नहीं, नो रिस्पॉन्स है। और फिर घंटी और भोजन, घंटी और भोजन, तब क्या गया? ला। यानी वो कुत्ता ने पहली बार तो भोजन देख के ला टपकाई होगी। फिर धीरे धीरे जब प्रक्रिया दोहराई गई 2 बार 4 बार 6 बार, तो एक दिन ऐसा आ गया जैसे घंटी बजाई कुत्ता ने समझा क्या आ गया? भोजन। यानी कुत्ता ने अस्वाभाविक उद्दीपक से कौन सी अनुक्रिया कर दी? स्वाभाविक अनुक्रिया कर दी। इसीलिए इसे कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। इसको समझते हैं कैसा है आपका उद्दीपक? स्वाभाविक उद्दीपक। यानी हम लोगों के स्वभाव में होता है भोजन देख के क्या आ जाता है? ला। ये स्वाभाविक उद्दीपक है और तो स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक है। यहाँ पे घंटी से देखकर किसी को लागाई तो ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर ला रहा है हमारी नहीं। जब अस्वाभाविक उद्दीपक कौन से उद्दीपक से जोड़ दिया गया? स्वाभाविक उद्दीपक से, तब क्या आ गई हमारे? ला। और घंटी देखकर एक बार स्वाभाविक उद्दीपक हटा दिया हमने, भोजन को बिल्कुल नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, तब क्या आ गई? ला। यानी हमें पता चल गया कि घंटी के बाद क्या आ रहा है? भोजन। यानी जब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती है तब हो जाती है अनुकूलित अनुक्रिया। इसीलिए सिद्धांत को कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कुछ अंग्रेजी पॉइंट है इसके। स्वाभाविक उद्दीपक को अंग्रेजी क्या कहते हैं? UCS। क्या कहते हैं? लिख लेते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक को UCS बराबर UCR। इसी से प्रश्न बनाता है कभी कभी। यानी UCS बराबर UCR। ये आपका क्या है? भोजन UCS क्या है? और ये आपका क्या है? UCR। यानी ये क्या है? आपकी स्वाभाविक उद्दीपक और ये क्या है? आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक उद्दीपक जो है उससे उसके बराबर है स्वाभाविक अनुक्रिया। उसके बाद है CS। ये घंटी क्या है आपकी यहाँ पे? CS यानी अस्वाभाविक उद्दीपक। किसके साथ जोड़ दिया गया है? किसके साथ जोड़ दिया गया है? इसके साथ, UCS के साथ। किसके साथ? UCS के साथ। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ दिया गया, तब कौन सी क्रिया हो गई? UCR। कौन सी क्रिया हो गई? यानी स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। अब उसके बाद एक दिन ऐसा आया, कैसा आ गया दिन? केवल क्या आ गया? CS से ही कौन सी क्रिया हो गई? अनुकूलित अनुक्रिया हो गई है। ला टपक गई, दोनों जुड़ गए हैं। इसे ही कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके अन्य नाम हैं। एक तो प्रश्न अन्य नाम से बना देता, सबसे बड़ी बात करती है। देखो हम लोग अन्य नाम में एक तो ये सीख गए, कौन सा वाला? अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधन शब्द लिखा है तो उसको आप बताएंगे कौन सा है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का है। और इसका एक अन्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन इसमें भी लगा है, लगा कि नहीं? प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत इसमें भी लगा है। अनुबंधन का सिद्धांत, सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रक्रिया सिद्धांत। लिख लो, दूसरी लिख लो, पटवार अपने आप निकाल लो। एक लिख लो CR थ्योरी। अन्य नाम है क्या है? CR थ्योरी। तो यहाँ से आप लोगों ने सीख लिया कौन सी? CR थ्योरी है ये आपकी। एक नाम है इनका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसमें तो अनुबंधन लगा है। प्रत्यावर्तन सिद्धांत देखो, प्रत्यावर्तन सिद्धांत।
प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत। इस पावलोव जो थे वो शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। और संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक। और एक भी आपकी लास्ट है ट्रिक, ठीक है। फिर क्या है जिसमें क्या लिखा मिलेगा हम लोगों को? अनुबंधन। क्या लगा मिलेगा? मुकाबलों का चिन्ह है। अनुबंधन लगा मिला ये ले देंगे। और इसके 11 हैं इसके उपनाम, अंतरिक अंतरिया सिद्धांत 11 उपनाम है। अनुबंधन शब्द लगा हुआ इसमें। अब जैसे हम एक प्रश्न करें, बताओ क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसका है? अनुबंधन लगा उसमें, ठीक। जैसे दूसरा प्रश्न करें, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसका है? अनुबंधन सिद्धांत किसका है? प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत किसका है? अनुबंधित अंतरिया सिद्धांत किसका है? सहज अनुबंधन सिद्धांत किसका है? ठीक। हम लोगों ने क्या सीखा? अनुकूलित अंतरिया का सिद्धांत। अनुकूलित अंतरिया सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। प्रयोग किसने किया? प्रयोग भोक्ता ने किया। और पावलोव साहब जो थे वो कैसे मनोवैज्ञानिक थे? शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव साहब को नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव साहब जो है अनुबंधन का क्या कहा जाता है? पितामह। क्या कहा जाता है? पितामह यानी जनक। अनुबंधन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन यानी कोई काम करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही क्या होता है? अनुबंधन। यानी क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे ही अनुबंधन कहा जाता है। अनुकूलित अंतरिया का सिद्धांत पावलोव साहब ने दिया। ये कहाँ के निवासी थे? रूस के थे। रूस के निवासी थे। अनुकूलित अंतरिया का सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? सीआर थ्योरी, प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। और जिस यानी सिद्धांत में अनुबंधन शब्द लगा है वो सिद्धांत आपका क्या होगा? पावलोव का सिद्धांत होगा। जैसे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, अनुबंधन अंतरिया सिद्धांत, ये आपका होगा पावलोव का। अब इसको समझते हैं, ये क्या है? भोजन। जैसे को तब मिला था भोजन, उसने क्या किया था? यानी भोजन लाभ, घंटी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं उसमें। फिर घंटी के साथ भोजन, तब फिर क्या आई? लाभ। फिर घंटी के बाद क्या आ गई? लाभ। यानी ये आपका भोजन के बाद लाभ, यानी ये आपकी कौन सी क्रिया है? स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक क्रिया है। अस्वाभाविक उद्दीपक आता है उसके साथ नो रिएक्शन होता है, कोई मतलब नहीं। घंटी के बाद घंटी के साथ क्या मिला दिया? भोजन। भोजन देने से पहले घंटी बजाई, भोजन देने से पहले ये क्रिया कई बार उसने दोहराई, तब क्या आई? लाभ। तो फिर घंटी के बाद क्या आने लगी? लाभ। यानी लास्ट में क्या हुआ? अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ कौन सी यानी स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी, वही क्या हो गया? अनुक्रिया। इसलिए इसको क्या कहने लगे? अनुकूलित अंतरिया का सिद्धांत। जय जय भारत।